सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्ठी भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। व्यक्ति के जीवन में दो प्रकार के विचार उठते हैं। एक व्यक्ति जब विपरीत परिस्थितियों में रहता है तब वह सोचता है ये दिन जल्दी गुजर जाए, ये साल जल्दी गुजर जाए, यहाँ का कि ये जीवन भी जल्दी गुजर जाए। लेकिन जब कुछ अनुकूल समय होता है, अच्छा समय होता है, तो विचार करता है दिन कभी खत्म ना हो, जिंदगी कभी खत्म ना हो, इतनी लंबी जिंदगी हो जाए कि उसका अंत ही ना हो। लेकिन दोनों परिस्थितियां हमारे हाथ में हैं। दोनों परिस्थितियों के लिए व्यक्ति को अपने आप को ही सोचना है। विचार जो भी आत्मा में उठता है वो कभी गलत नहीं होता। जो भी इच्छाएं होती हैं वे कभी ना कहीं उसकी पूर्ति का उपाय भी है। कोई भी ऐसी जिंदगी का विचार नहीं आता किसी के मन में जो विचार काल्पनिक हो। उन विचारों को पूर्ण करने वाला भी दुनिया में कोई ना कोई है। जब व्यक्ति कल्पना की उड़ान भरता है तो ये मत समझना कि वो कल्पना की उड़ान है। जो वो कल्पना कर रहा है वहां तक कोई पहुंच चुका है, उसको ये खबर है, उसको ये एहसास है। उसकी आत्मा उन्हीं कल्पनाओं को आत्मा में उठाती है जहां पर कोई पहुंच चुका है। भले हमें ज्ञान हो या ना हो, भले हमारे प्रत्यक्ष अनुभव में आया हो या ना हो, लेकिन जब भी जो आवाज आत्मा में से उठती है वो जरूर प्राप्तव्य है। वो है, कहीं ना कहीं है। कोई ना कोई उसे पा चुका है तभी मेरा मन वहां पहुंचने को कर रहा है। यदि कभी तुम्हारा मन कहे कि दुनिया में कोई वह महाशक्ति है कि नहीं जो सारी दुनिया के उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लिया जिसके आगे कोई पद नहीं, ऐसी अनुभूति कभी तुम्हें होगी नहीं। और होगी तो उस दिन होगी जिस दिन तुम्हारे जिंदगी में जितनी ठोकरें हैं, जिंदगी में जितनी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, जिंदगी में जितने दुख आते हैं, ये प्रकृति का बहुत बड़ा वरदान है। यदि इस दुनिया में दुख नहीं होता तो व्यक्ति बहुत बड़ा पापी होता, बहुत गंदा आदमी होता। यदि दुनिया में दुख नहीं होता
तो आज तुम पंडाल पे नहीं होते, हम स्टेज पे नहीं होते। दुनिया में दुख नहीं होता तो ये भारत देश नहीं होता। दुनिया में दुख नहीं होता तो भगवान भी नहीं होते और भक्त भी नहीं होता। दुनिया में यदि दुख नहीं होता तो संसार तो बना रहता लेकिन मोक्ष नहीं होता। संसार में यदि दुख नहीं होता तुम तो बने रहते लेकिन तुम्हारे माँ बाप नहीं होते, तुम पशु होते, पशु से भी गए बीते होते। तुम्हारी जिंदगी में दुख है इसलिए तुम्हारी जिंदगी में माँ बाप है। जहाँ दुख नहीं होता है वहाँ माँ बाप नहीं होते। स्वर्गों में कुछ भोग भूमियाँ भी ऐसी। लेकिन तुम्हारा दुख आपने देखा होगा, बच्चे का जन्म होता है, बच्चे को जन्मते ही माँ प्रकृति उसको हंसाती नहीं है, रुलाती है। क्यों? प्रकृति को नियम बना चाहिए, फर्स्ट सबसे पहले तो हंसी अच्छी चीज है। पृथ्वी पे जन्मते ही रोने का सिद्धांत कैसा है? प्रकृति के जन्मते ही पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट आप लोग भी बच्चे के जन्मते ही आपके कान क्या सुनना पसंद करेंगे? आप तो सब बाल बच्चे वाले हैं। सबसे पहले आपके यहाँ कोई संतान की उत्पत्ति हो, आप उसकी क्या सुनना पसंद करेंगे? रोने की आवाज या हंसने की आवाज? कैसे बाप हो? कैसी माँ है, कैसी ये दुनिया है। बच्चे का हंसना नहीं। बहुत बड़ा ये प्रकृति का इतना बड़ा लॉजिक है। प्रकृति ने कहा कि यदि बच्चे की हंसने की आवाज आ जाए समझ लेना है इस वंश का नाश है, ये वंश खत्म हो जाएगा। बहुत अशुभ माना गया, हंसी अशुभ मानी गई। और ना हंसे और ना रोवे समझ लेना ये जिंदगी में कभी सुखी नहीं रहेगा। दो बात न समझना, रिपीट करता हूं। यदि हंस गया तो वंश का विनाश है, और ना हंसा और ना रोया तो स्वयं कभी सुखी, और यदि रो गया तो वो भी सुखी और वंश भी सुखी। सब निश्चिंत हो जाता। मुझे तो जब पता चला, एक बार एक बच्चे को लेकर, बच्चे का जन्म हुआ, उनके परिवार के लोग मेरे पास आए, बोले महाराज जी बहुत गलत होगा, बड़ी मुश्किल में बच्चा हुआ है। मैंने क्या बात है? कि वो रो ही नहीं रहा है। तो मैंने पागल हो, ये कहो कि हंस ही नहीं रहा है तो बात मारो। नहीं नहीं महाराज, हंसने का मत दे देना, मैं देने वाला था आशीर्वाद के जाओ हंसेगा तुम्हारा बेटा। तो जैसे मैंने कहा हंसने का मांगो, बोले महाराज जी हंसने का मत दे देना। तो मैंने क्या दूं? बोले आशीर्वाद दो कि वो रो पड़े। उसको चोटियां लेते हैं, नजर नहीं रोता है, उसको कहीं ना कहीं से पिंच चुप करते हैं। ये कोई साधारण सिद्धांत नहीं है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है महाभारत। प्रकृति को समझो। प्रकृति ने एक ऐसा सिद्धांत क्यों बना दिया कि रोने वाले व्यक्ति की जिंदगी बहुत अच्छी होती है, वो गलत नहीं होता है, वो वंश का नाम रोशन करेगा, वो स्वयं जिएगा, वंश को जिंदा रखेगा। उसकी जिंदगी में पहला आंसू आ गया,
अब आंसू नहीं आएगा। यानी जिंदगी की शुरुआत इस प्रकृति ने सुख से की या दुख से की? दुख से की। मुस्कान से नहीं, आंसू से की। प्रकृति हमारी मां है। ऐसा सिद्धांत क्यों बनाया? क्यों प्रकृति ने बनाया? महानुभाव, मां कोई भी हो, उसका सिद्धांत कभी अहितकारी नहीं होता। पहला निर्णय करना। मां कोई भी हो, उसके बनाए हुए सिद्धांत हमें अच्छे लगें या न लगें, उनके बनाए हुए सिद्धांत को हम अच्छा माने या नहीं माने, लेकिन जहां मां शब्द लगा है उसका कोई सिद्धांत हमारे लिए विनाशकारी नहीं हो सकता, चाहे जन्म देने वाली मां क्यों ना हो। जन्म देने वाली मां भी यदि राम को वनवास दे रही है, उसके पीछे भी राम का हित ही है। भली मां हित चाहे या न चाहे, लेकिन मां के द्वारा निकला हुआ कोई भी शब्द, कोई भी आदेश, कोई भी उपदेश हमें कुछ ना कुछ ऊंचाइयां देगा। मां को भी खबर हो या ना हो, बस तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे मुख से, तुम्हारे हृदय से वो तुम्हारी मां है कि नहीं। यदि मां है तो कोई भी शब्द निकाले, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। घर से निकाल दे, वनवास भी भेज दे, तो भी तुम वनवास में इतनी ऊंचाइयां पाओगे कि अयोध्या में रह करके भी ऊंचाई नहीं मिल सकती जो वनवास में मिलती है। अयोध्या के राजा बन के रह जाते यदि अयोध्या की गद्दी पे बैठ जाते। कहीं की बदौलत है कि वे सारे दुनिया के राजा बन गए, दुनिया के भगवान, आदर्श। कैकेयी ने जो श्री राम को जगत में प्रसिद्ध किया, कौशल्या ने नहीं, किसी ने नहीं। आज दुनिया में जगत में प्रसिद्धि है, यहां तक लंका तक यदि नाम पहुंचा है तो किसके कारण? बहुत बड़ी चीज। चाहे वो भारत माता क्यों ना हो, उसका कोई भी कानून हमें दुखदाई लगता है, लेकिन उसका कोई ना कोई हमारी जिंदगी में कुछ ना कुछ हमें ऊंचाइयां देगा। प्रकृति भी एक मां है, उसने कोई सिद्धांत बनाया है तो उसको थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन एक्सेप्ट करो, श्रद्धा करो। श्री राम जैसी श्रद्धा करो। लक्ष्मण कहते, भैया क्या हित दिख रहा है इसमें तुम्हें? सीधा का सीधा हमारा विनाश है। कैकेयी वनवास भेज रही है, इसमें क्या हित नजर आ रहा है? क्या अच्छा होगा? उसके बुरे भाव, दुख देने का भाव। रामचंद्र जी लक्ष्मण से बोलते हैं, मुझे पता नहीं क्या सुख है उसमें, बस मैं तो इतना जानता हूं कि तू इतना बोल दे, कैकेयी कौन है तेरी और मेरी। कैकेयी को तूने आज तक मैंने क्या कहा है, क्या संबंध है इसका? बस मुझे पता नहीं कैकेयी की मनसा कैसी है, मुझे पता नहीं कैकेयी का स्वरूप क्या है, उसके अंदर में भाव क्या है, मैंने इतना खोजा नहीं। बड़े आदमी ज्यादा नहीं सोचते, वे सूत्र सोचते, मंत्र सोचते, हंडी का एक चावल देखते हैं, बस पूरी हंडी खाकर नहीं देखते। एक हंडी का एक चावल देकर कह देते हैं यह भात पका है या। आप लोग क्या करते हैं?
पूरी हंडी खा के देखते हो कि हाँ पक गया। सारे भारत में ये एक चावल देखा, इसका अर्थ है ये समझदार और ज्ञानी लोगों की विशेषता होती है। वो सूत्र पकड़ते हैं, वो ज्यादा गवेषणा में नहीं पड़ते। जो छोटे लोग होते हैं वे गवेषणा करते हैं। मजिस्ट्रेट ज्यादा बहस नहीं करता, बहस वकील करता है। मुझे ज्यादा बहस नहीं करता, सुनो की सुन करके एक छोटे से 4 लाइन का अध्यादेश जारी करता है। वकीलों का आपने फैसला देखे होंगे, इतने इतने बड़े बड़े दोनों वकीलों की बहसें होती हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट का अध्यादेश अंत में कितनी लाइन का होता है? 4 लाइन। इस वकील ने ये कहा, इस वकील ने ये कहा। चार्जशीट कितनी बड़ी हो जाती है, कोई गिनती नहीं। कई बार चार्जशीट ट्रकों में भर के जाती है, बड़े बड़े केसों में, लेकिन उसका जजमेंट 4 लाइनों में होता है। आदेश लिखा रहता है, अध्यादेश लिखा रहता है। यही मजिस्ट्रेट की और वकील की पहचान है। तो लक्ष्मण कहते हैं मुझे तो अभिप्राय बताओ, क्या हित है, क्या रहस्य है? रामचंद्र कहते हैं मुझे मालूम नहीं है। मैं उनके हृदय को नहीं जानता कि माता कैकेयी का भाव क्या है। बस इतना जरूर मुझे मालूम है कि ये मेरी माँ है, बस कुछ नहीं जानता। बस संबंध मुझे मालूम है, बस इतने से ज्यादा मैं कुछ नहीं जानता। और मैंने सारे जगत में दुनिया में पढ़ा है, माँ कुछ भी व्यवहार करे उसको मानने में ही विकास है, उन्नति है। लक्ष्मण को समझ में नहीं आई। हमें और आपको भी समझ में नहीं आई। वो तो कैकेयी को वनवास भेजने का कैकेयी का अच्छा भाव था कि बुरा भाव था? जल्दी बोलो, आप लोग बोलो। बुरा भाव था। सारी दुनिया कहती है, शास्त्रों में लिखा, रामायण में लिखा, कैकेयी की बड़ी निंदा हुई, साधु संतों ने निंदा की, और मैं भी कहता हूं कैकेयी का बुरा भाव था। सारी दुनिया से पूछ लो, कानून से पूछ लो, धर्म से पूछ लो, साधु संतों से पूछ लो, एक भी व्यक्ति कैकेयी के पक्ष में नहीं बोलेगा कैकेयी ने अच्छा किया है। मां दुनिया में कोई मानने वाला था कि मां कैकेयी नहीं, कैकेयी नहीं, मां के द्वारा किया हुआ कोई भी कृत्य हमारे लिए हितकारी ही होगा। बस एक व्यक्ति ने माना था, जिसका नाम था श्री राम। एक ही व्यक्ति, और किसी ने नहीं माना। सारा जगत एक तरफ खड़ा था और मात इस प्रसंग में रामचंद्र जी एक तरफ खड़े थे। सारे जगत में कैकेयी दिख रही थी, सारे जगत को कैकेयी दिख रही थी, सारे जगत को कैकेयी का अभिप्राय दिख रहा था, सारे जगत कैकेयी के हृदय को जान रहे थे। उसके हृदय में छल कपट मायाचारी थी। देखना किसको ज्यादा ज्ञान है, हम और आपको रामचंद्र जी से ज्यादा ज्ञान था इस प्रसंग का। इतना उनको कुछ भी नहीं था। अपन सब इतना जान रहे थे कि कैकेयी के हृदय में छल है, कपट है, मायाचारी थी कि नहीं थी? इसको कौन जान रहे हैं? हम और आप।
लेकिन रामचंद्र जी भोले बाबा क्या जाने, दुनिया जान रही है, छल कपट को जान रही है। यानी कई को हृदय को पढ़ने वाले अपन थे, हम थे, आप थे, दुनिया थी, साधु संत थे। रामायण लिखने वाले महान संत थे जो कई के अंदर हृदय को जानते थे। अंतर्यामी कोई था तो सारा जगत। कई के अंदर की बात जानने के लिए अंतर्यामी थे अपन सब अयोध्या वासी, शब्द अंतर्यामी थे, सब जान रहे थे और सब सही थे, सब सही थे। आप तो कई से खुद पूछ लेना मिल जाए तो कि कई सही बता, तू छली कपटी थी कि नहीं, तेरे मन में छल कपट था कि नहीं, तुमने दशरथ से छल करके वर मांगा कि नहीं, तो वो भी क्या कहेगी, देखो कहीं झूठ मत बोलना, तो वो कहेगी था। कहीं खुद कह रही है कि मैं छली हूं, कपटी हूं, मायावी हूं, मेरा अभिप्राय खोटा है, मेरे भाव में रामचंद्र जी को दुख देना है, वनवास भेजना है, दर दर की ठोकरें खिलाना है। यह कई का भाव सही था या गलत था, उसकी दृष्टि से सही था। और अपन ये समझ गए तो अपन ने कई को सही समझा या गलत समझा, अपन बोलो। अभी ऊंचाई पे मत जाना, अभी तुम ज्यादा नहीं, वो तो ऊंचाई पे जाने के लिए तुम्हारी बस की बात नहीं है। ऊंचाई पे तो रामचंद्र जी को बैठने तो तुम नीचे बैठे रहो। सत्य क्या था, जो जगत जान रहा था वह सत्य था। जगत जान रहा था कई छली कपटी है, मायाचारी है, राम के प्रति द्वेष रखती है, दशरथ को छल रही है। ये बिल्कुल सत्य था, किंचित मात्र भी झूठा नहीं था। सारा जगत झूठा नहीं जानता, लेकिन एक आत्मा ऐसी थी जो इस सत्य को नहीं जानती थी। पूरी रामायण में मैंने पढ़ा, एक स्थान पर भी रामचंद्र जी ने कई की बुराई नहीं की, छली नहीं कहा, कपटी नहीं कहा, मायावी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कोशा एक कई तूने मां होकर ऐसा क्यों किया। लक्ष्मण शक्ति लग चुकी है, लक्ष्मण भैया जमीन पे लेटे हैं, रामचंद्र जी ने मरने की घोषणा कर दी कि प्रातःकाल यदि भैया जीवित नहीं हुआ तो मैं भी प्राण त्याग दूंगा। ये दिन आ गए, एक बार तो रामचंद्र जी के मन में आना चाहिए, आज ये दिन मुझे देखना पड़ रहा है, किसकी बदौलत। आप होते तो क्या करते, किसकी बदौलत, ये सब कई की बदौलत है। सीता का अपहरण हुआ, सब ने दोष दिया, सब कोस रहे हैं ये दुष्ट है कई, उसकी बदौलत सीता माता को देखो रावण उठा ले गया, वनवास भेज रहे हैं, सब कोस रहे हैं कई को, कितनी दुष्ट माँ है। लोग कहते हैं कि पूत कपूत होता है लेकिन माता को माता, लेकिन यहां तो स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन मैंने सभी संप्रदायों में रामचंद्र जी की जीवन गाथा पढ़ी, एक भी संप्रदाय में एक बार भी रामचंद्र जी ने कैकेयी को बुरा नहीं कहा। वो कैकेयी का हृदय नहीं पढ़ पा रहे और अपन लोग पढ़ रहे हैं, समझना, अपन लोग कैकेयी का हृदय भी पढ़ रहे हैं। और श्री राम कैकेयी का अंतर्यामी नहीं,
सही बताओ, भगवान अंतर्यामी है कि अपन? थोड़ा बोलना जोर से। भगवान। तो आज क्या हो गया? सारा जगत कह रहा है कि भगवान अंतर्यामी होते थे, होते हैं और होते, पर आज क्या हो गया? कैकेयी के मामले में अंतर्यामी क्यों नहीं? अंतर्यामी हैं, हम सब मानते हैं भगवान अंतर्यामी है, सब अंदर की बात जानते हैं। आज मैं यही पूछना चाहता हूं, कैकेयी के संबंध में कहाँ गया उनका अंतर्यामी ज्ञान? कैकेयी के हृदय को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? कैकेयी की बुरी भावना को क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्यों नहीं विचार कर पा रहे? क्यों नहीं सोच रहे? लक्ष्मण कह रहा है भैया आप ज्यादा सीधे मत बनो। सारी अयोध्या कह रही है। रामचंद्र जी बिल्कुल कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। वो कहते कुछ भी कहे लक्ष्मण, मुझे कैकेयी में कोई बुराई नहीं दिख रही। मैंने जब ये प्रसंग पढ़ा, समझा, मुझे भी वर्षों लगे समझने में कि ये अंतर्यामी एक जगह क्यों फैल हो रहे? सारे जगत की अंतर्यामी है, त्रिकाल बातें जानते हैं, लेकिन कैकेयी के मामले में इतने कमजोर क्यों? जानना नहीं चाहते हैं या जान नहीं रहे हैं या जान पा नहीं रहे हैं? तीन बातें आई साहब। जानना नहीं चाहते हैं या जान नहीं पा रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है प्रभु? क्या आप सही में नहीं जानना चाहते हैं? तो रामचंद्र जी कहते हैं क्यों, मैं तो जानना चाहता हूं। आप कहीं माँ के मोह में तो जान नहीं रहे हो, तो जानते हुए भी झूठ बोल रहे हो कि नहीं नहीं मैं नहीं जानता। तो रामचंद्र जी कहते मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैं जानना नहीं चाहता हूं ये बात नहीं है, मैं जान नहीं रहा हूं ये बात भी नहीं है, मुझे जानने में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं छली कपटी मायावी नहीं हूं कि जनता से झूठ बोलूं। मैं जान रहा हूं कि कैकेयी छली है, लेकिन मैं ऊपर से झूठ बोल रहा हूं कि नहीं नहीं वो छली कपटी नहीं है। महापुरुष अंदर की और बाहर की दो बातें नहीं बोलते। वो गलत नहीं बोलेंगे कि नहीं वो, और नहीं जानना चाहते हैं ऐसा बात भी नहीं। कौन नहीं जानना चाहता? जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय हो रहा है, राजगद्दी का और वनवास का इतना बड़ा निर्णय हो गया, कौन नहीं जानना चाहे? रामचंद्र कौन नहीं जानना चाहे? मैं तो जानना चाहता कि मुझे कैकेयी का अंतस पता चले, कैकेयी के अंदर क्या भाव छुपा है। रामचंद्र जी जानना चाहते थे, उनने प्रयास भी किया था, लेकिन उनको जानने में नहीं आ पा रहा था। तो कहते लक्ष्मण तू मेरे से ज्यादा ज्ञानी है कि मैं? तू कह रहा है कि अंदर कैकेयी के अंदर पाप छुपा है, बुरा भाव है। रामचंद्र ने आंख बंद करके देखा, बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है। लक्ष्मण तू ज्यादा ज्ञानी है कि मैं? लक्ष्मण क्या कहते, भैया ज्ञानी तो आप है। रामचंद्र ने फिर आंख बंद की, बोले लक्ष्मण तुझे दिख रहा है, मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? तुझे दिख रहा है कैकेयी के अंदर बुरा भाव है, पाप भाव है, मैं भी तो देख रहा हूं कैकेयी का हृदय, मुझे तो वो बुरा भाव नहीं दिख रहा है। बहुत रहस्य, कोई ज्यादा नहीं बंधु।
क्यों हो गए अंतर्यामी आज असमर्थ, क्यों हो गए अंतर्यामी आज अज्ञानी, क्यों हो गए वो अंतर्यामी जो कह रहे हैं मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। कोई फर्क नहीं महानुभाव, एक रहस्य जो मैंने खोजा है। सारी दुनिया कैकेयी का हृदय देख रही थी और श्री राम माँ का हृदय देख रहे थे। बस इतना शांत था। वो जब भी देखते थे तो किसका हृदय देखते थे, और अपन सब तो कैकेयी तो छली थी, कपटी थी, लेकिन माँ का रूप अलग था। एक विश्वास देता हूं, कैकेयी कैसी थी और माँ कैसी थी। दो रूप देखना, कैकेयी कैसी थी और माँ कैसी थी। मंथरा ने एक प्रमाण पत्र दे रहा हूं तुम्हें। कहाँ रामचंद्र जी असमर्थ हो गए, बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है इसके हृदय में छल कपट। क्योंकि वो जब भी कैकेयी का नाम आता, कैकेयी शब्द हट जाता और माँ का हृदय सामने आ जाता। तो बोलो, जिस समय वनवास भेज रही है कैकेयी, मंथरा से संवाद कर रही है कैकेयी, दशरथ से वरदान मांग रही है कैकेयी, उस समय वो कैकेयी है या माँ है? क्या माँ अपने बेटे के विरुद्ध में एक दासी से सुन सकती है? क्या एक माँ अपने बेटे को, पति को छल कपट से वनवास भेज सकती है? बोलो, सबको दिख रहा है। उस समय कैकेयी माँ थी ही नहीं, वो ओनली कैकेयी थी। वो राम की माँ थी नहीं, वो तो शौतन थी, शौतेली माँ थी नहीं। सारा जगत कह रहा है, लेकिन रामचंद्र जी कहते हैं अभी माँ है। तो मेरी एक आदत है कि बड़े लोग 2-2 5 भी कहें तो मैं कभी गलत नहीं कहता, मैं कहता सोचूंगा। क्यों? किसने कहा है? किसी व्यक्ति ने कहा है 2-2 5, तो जल्दी मत कहना 2-2 5 होते ही नहीं है। पहले क्या पूछना, किसने कहा है? गुरु जी ने कहा है। तो भैया रुको 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 भी। अरे क्या रुकना, 2-2 4 होते सबको मालूम, बच्चे से पूछ लो। क्यों भाई कितने होते 2-2? बोलो, सब पढ़े लिखे हो ना? अरे निवाड़ी जड़ा है, विधायक का गांव है, तो सब पढ़े लिखे होंगे। और मुझे स्कूल में ठहरा दिया, इसका अर्थ है कि निवाड़ी में प्रवेश पढ़ते स्कूल मिला है, इसका अर्थ निवाड़ी पढ़ी लिखी समाज है, अंगूठा छाप नहीं है। क्योंकि पहले ही स्कूल पढ़ा। तो आप सब पढ़े लिखे होते हैं, आपने खूब पढ़ा होगा। 2-2 कितने होते हैं? किसी को मतभेद? अच्छा, महाराष्ट्र वाले बताओ, महाराष्ट्र में 2 और 2 कितने होते हैं? 4 में? पक्का महाराष्ट्र में भी मिल गया। जबलपुर वालों 4 होता। पृथ्वीपुर वाले तो जानते होंगे। कोई दुनिया की ताकत नहीं बोल सकती कि 2-2 की कुछ दूसरी संख्या बोले। लेकिन ध्यान रखना महानुभाव, सारे ज्ञान को ताला लगा देना। किसने बोला है? गुरु ने बोला है। किसने बोला है? मम्मी पापा ने बोला है। किसने बोला है? शास्त्र ने बोला है। किसने बोला है? भगवान ने बोला है। बस अब कुछ नहीं, चूपुट। सारा ज्ञान एक तरफ मान दो, अंदर चेतना से एक आवाज आएगी, मैं झूठा हूं, पहाड़ा झूठा है, सारी दुनिया झूठी है,
लेकिन मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। बात अरे भाई तुम अंधे गुरु भक्त, अंधे गुरु भक्त जोड़ लो, 1 2 3 और 4, समझ रहे हो ना। सच्चा भक्त क्या होगा? बोले भाई देखो मुझे मत पढ़ाओ, मैं झूठा, मेरा ज्ञान झूठा तो सारी दुनिया झूठी। बोले सब झूठा हो सकता है, लेकिन मेरा गुरु, गुरु ने कहा है 2 2 5 तो 5 ही है। क्या ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा कभी तुम्हारे अंदर आएगी? परीक्षा लेगा गुरु, सीधा 2 2 पूछता तो तुम तो सब पास हो जाते। गुरु ने कहा 2 2 5। अब बोलो कितने प्रश्न उठ रहे हैं तुम्हारे मन में? कितने प्रश्न उठ रहे हैं? गुरु से धीरे से कहने से, गुरु महाराज थोड़ा बिहार करके आए हो, कहीं गर्मी तो नहीं चढ़ गई? विधायक जी कहेंगे महाराज जी थोड़ा जल्दी जल्दी 2 2 4 होते, 2 2 4। कोई आकर के मुझे पर्ची दे देगा कि महाराज जी कहीं आप चूक गए हो, 2 2 चूक गए हो, पहला प्रश्न ही जाएगा। महाराज जी कहीं चूक रहे हैं, महाराज कहीं डिप्रेशन में है, महाराज का उपयोग कहीं और है, वो तो कहीं ना कहीं से। तो महाराज की इस बात को सुधरवाने का प्रयास मन करेगा, तुम्हारा नहीं मेरा भी करेगा, अपन सब एक। बोलो करेगा कि नहीं? यदि किसी गुरु ने, किसी गार्जियन ने 2 2 4 बोले, छोटा सा भी बालक होगा वो कहे मम्मी 2 2 4 नहीं होते हैं, बस हमारे नंबर कट गए समर्पण के, हमारे नंबर कट गए। फिर सोचोगे दूसरा जो थोड़ा सा कमजोर है, हमने गलत नंबर डायल कर लिया, मैंने किसको गुरु बनाया? इसको यही पता नहीं है कि 2 2, ये मन भी किसी के मन में आ जाएगा, श्रद्धा खत्म हो जाएगी। यही पता नहीं कि 2 2 4 होता है। हमारे शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में एक ऐसी कहानी आती है, 2 शिष्यों को गुरु ने एक मंत्र दिया, एक में से एक अक्षर कम कर दिया, एक में से एक ज्यादा कर दिया, और कहा जाओ इस मंत्र की जाप करो। उन शिष्यों ने ये नहीं सोचा एक बार उस मंत्र को पढ़ तो लूं कि ये सही है या गलत है, सही है गलत है। वो फेर के बैठ गए माला। अरे एक बार पढ़ तो लोगे, गुरु ने दिया है तो है क्या, मंत्र है, कैसा है, सही है गलत है, कुछ नहीं। वो तो फेरने बैठ गए माला। देवता घबरा गए, देवताओं में चर्चा हो गई, ये मंत्र तो फेर रहा है, हमें सिद्ध तो होना पड़ेगा। मंत्र फेर रहा है, मुझे सिद्ध तो होना पड़ेगा। देवता कहते मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन ये गलत मंत्र फेर रहा है, क्या करूं? देवता घबरा गए, देवता घबरा गए, ये गलत मंत्र फेर रहा है, ये मंत्र गलत है, मेरा मंत्र है ही नहीं, ये गलत फेर रहा है। लेकिन फेर रहा है श्रद्धा में वही मंत्र है, श्रद्धा में तो वही मंत्र है जो सही है, लेकिन उच्चारण में गलत है। श्रद्धा में सही है लेकिन मुंह में गलत आ रहा है, ये तो क्या होगा, क्या करें, परेशान हो। नमोकार मंत्र श्रद्धा में है, वो बोलता आड़म ताड़म कुछ नहीं जाना। वैष्णव दर्शन में भी एक कथा आती है, एक व्यक्ति राम का नाम ले रहा है लेकिन मुंह से बोल रहा है मरा मरा, मरा। श्रद्धा में क्या है और मुंह में। अब देवता कहते क्या करूं,
जो बोल रहा है वो सही है कि जो श्रद्धा में है वो सही है। देवता घबरा करके अपना विद्रूप लूक लेके आ गए, एक काना हाँक आ गया और एक दांत निकले हुए आ गया। आना तो पड़ा देवता को। दोनों को गुरु ने मंत्र दिया था, सिद्ध हो गया। लेकिन दोनों शिष्य कहते हैं ये क्या हो गया, देवता ऐसा विद्रूप रूप में क्यों आए, काने में और दांत निकला। देवताओं का स्वरूप तो अच्छा होता है। तो देवताओं ने कहा तुम इतने मूर्ख हो कि गुरु के द्वारा दिया हुआ मंत्र तुमने एक बार भी नहीं सोचा गलत है कि सही। बोले नहीं साहब, हम गुरु ही के दिए हुए मंत्र पर डिस्कशन नहीं करते, सोचते भी नहीं, पढ़ते नहीं, मात्र जपते जपते। देवताओं ने जान लिया कि ये होते हैं शिष्य, ये होता है भक्त। जपने बैठ गए, कोई डिस्कशन नहीं। और गलत था। कभी तुम्हारे मन में ऐसी श्रद्धा जाग जाए, तुम्हारी धारणाओं के प्रतिकूल सारा जगत एक तरफ है, गुरु ने कहा 2 2 5, एकदम तुम्हें सडनली, सोचने का नहीं, एकदम सडनली लग जाए मैं आज तक झूठा था कि 2 2 4 मान रहा था, सत्य वही है जो गुरु बोल रहा है। तुरंत एकदम, दूसरे क्षण नहीं, दूसरे क्षण तो तुम माया भी, हाँ नहीं महाराज जी, गुरु जी आप ही सत्य, सही, वो तो ऐसा मालूम है क्या है, अंतर की लहर है। एक क्षण में आते नहीं, मैं झूठा, दुनिया झूठी, मेरा गुरु झूठा नहीं हो सकता। यदि ऐसी आवाज जिस दिन जाग जाए, समझ लेना तुम गुरु मिल गया और गुरु ने तुम्हें शिष्य बना लिया, बना रहे। फिर अब कुछ पूछने की जरूरत नहीं। लोग कहते हैं महाराज मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, कैसे बनूं? नारियल लाऊं, माला फेरूं, हर साल आपके दर्शन करने? नहीं, ये सब चीजें गुरु का शिष्य करना। कभी ऐसी बात जो तुम्हारी सत्यता पर चोट करे, जो तुम्हारे सत्यता के प्रतिकूल हो, जो तुमने अपेक्षाएं की हो, उस अपेक्षा के प्रतिकूल कोई बात गुरु के मुख से निकल जाए और तुम्हारा उस समय एकदम कहे कोई बात नहीं, गुरु के मुख से निकला है, यही मेरा प्रसाद है, यही मेरा कल्याण का मार्ग है। कभी क्रोध में आकर गुरु ने कह दिया पापी कहीं का, तुम बहुत शुभ कार्य करने के लिए गए थे आशीर्वाद, तो मम्मी पापा के पास गए पैर छूने के लिए और उन्होंने एक लात मार दी। गए थे पैर छूने अच्छे कार्य के लिए, पिताजी ने लात मार दी। गए थे आशीर्वाद लेने, पिताजी ने एक थप्पड़ मार दिया। गए थे 2 अच्छे वचन सुनने और गुरुजी ने पिताजी ने कठोर वचन बोल दिया। बोलो कैसा लग रहा है? बिल्कुल विपरीत हुआ ना। पैर छूने गए थे, मिला क्या? आशीर्वाद लेने गए थे, थप्पड़ मिल गया। एक अच्छा शब्द सुनने गए थे, गाली दी। एक झटके की बात है, 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड की। तुरंत कैसा लगा? तुरंत पूछ रहा हूँ, बाद में नहीं। बाद में तो आप हाँ कोई बात नहीं, पिताजी थे, कोई दे दिए गाली, बाप वो तो सब नाटक है। प्रथम क्षण जो तुम भावना लेके गए थे, पहले क्षण में तुम्हारा स्पंदन कैसा हुआ, कैसा लगा? बुरा लगा,
बेटा पिता के संबंध में अभी खटास है। पहले ही क्षण आ गया, मैं आशीर्वाद ले पैर छूने आया था, पिताजी ने लात मार दी। मैं गलत था, जिस कार्य के लिए पैर छूने आना था वो कार्य जब ही सफल होगा जब पिताजी लात मारेंगे, असफल हो जाऊंगा। क्योंकि मैं तो चाह रहा था छूने में कल्याण है, मैं तो चाह रहा था छूने में काम होगा, लेकिन होना तो यहाँ लात पर। मैं तो चाह रहा था कि आशीर्वाद मिल जाए तो मेरा काम हो। ये काम तो मैं थोड़ी पिताजी से ज्ञानी ज्यादा हूं, पिताजी ज्ञानी हैं, वो बड़े हैं, मेरे गार्जियन हैं। ओहो, मेरा कार्य थप्पड़ से ही होने वाला था, तभी तो पिताजी ने आशीर्वाद के स्थान पर क्या दिया? क्योंकि मेरे पिताजी मुझे फेल होना देखना चाहेंगे क्या? मुझे असफल होना देखना चाहेंगे क्या? क्या मेरा पिता बुरा विचारेगा? गलती मेरी है कि मैं आशीर्वाद में सफलता मान रहा था, और सफलता तो थप्पड़। मैं समझ रहा था 2 अच्छे शब्द मिल जाएंगे तो कार्य हो जाएगा, नहीं, 2 गाली मिली है, अब मैं सफल हो जाऊंगा। और तुम महानुभाव उतनी खुशी के साथ दोनों को रिपीट करना मांगा। तुम गए थे, आशीर्वाद मिल गया, पैर छूने मिल गया, पिताजी ने कहा जाओ मंगल हो, बिजी हो, ये शब्द बोलते ना, जाओ सुखी हो। और एक को अब वो लौट के आ रहा, दूसरे को लात पड़ी, थप्पड़ पड़ी, गाली मिली, अब क्या तुम भी उतने ही खुश होके लौट सकते हो? काम होगा पक्का है। दूसरा कहता क्या मिली है? काम होगा। पैर छूने मिला और नहीं लात मिली है। बोले पिताजी की जो कुछ भी देगा वो मेरी सफलता के लिए संकेत है। बोले लात मारी है तुझे, थप्पड़ मारा है, गाली दी है। बोले भाई देखो, वो पिता है, जिस कारण से सफलता मिलेगी वही तो देगा। डॉक्टर दवाई अपने अनुसार देता है कि मरीज के अनुसार? ठीक किससे होते हो? डॉक्टर अपनी मर्जी से लिखे कि तुम्हारी मर्जी से? तो डॉक्टर की मर्जी से खाओ ना। हमारी मर्जी से था कि मैं आशीर्वाद मिलेगा, लेकिन इसकी दवाई तो यही कि थप्पड़ मिलेगा तभी होगा। जाओ महानुभाव, आप उतने ही खुश होकर लौट जाओ जितने खुश होकर आशीर्वाद वाला लौट रहा है। आशीर्वाद वाला फिर पास होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं देता हूँ, लेकिन तुम जरूर पास होगे जिसको लात मिली थी, गाली मिली थी, क्योंकि तुम उतने ही खुश हो गए। अरे हो गया काम, इसी विधि से होना है, यही विधि होगी, अन्यथा कैसे होता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। पिताजी मुझे कभी विफलता नहीं कर सकता। ऐसी स्थिति जब बन जाए, क्या कोई बेटा है निवाड़ी में अपने बाप का ऐसा? प्रवेश करने के पहले थोड़ा सैंपल ले लो। गए पैर छूने और मिली क्या? रिपीट करो। गए आशीर्वाद देने, मिला क्या? कल 2 शब्द सुनने गए थे और मिले क्या? गाली। फिर भी क्या तुम उतने ही खुश हो? मुझे निवाड़ी में प्रवेश करा रहे हो, मैं ऐसे ही भक्तों का साधु हूं। लोग पैर छूने आते, हम लात मार देते, आशीर्वाद के स्थान थप्पड़ मार देते। मारा नहीं है, लेकिन कभी कभी, अभी किया नहीं। मैं तो पूछ रहा हूं कभी कर दूं तो। अभी मैंने किया नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम है, मुझे मालूम है यदि मैंने ऐसा किया तो आप क्या करोगे मुझे मालूम है, इसलिए नहीं कर रहा, घबराना नहीं है। यदि तुमने ये उम्मीद लेके आए और मैंने कुछ इससे विपरीत किया तो मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम्हारी कुव्वत मुझे मालूम है, इसलिए नहीं करूँगा। लेकिन एक थोड़ा सा अधिकार लेना चाहता हूँ, इट मे बी पॉसिबल, कभी यदि ऐसा हो जाए तो
हुआ था ऐसा। रामचंद्र जी की रात में बता रहा हूं। प्रमाण क्या था कि उस समय भी कैकेयी मां है, उस समय भी कैकेयी के हृदय में मातृत्व है, उस समय भी कैकेयी के जो रामचंद्र जी को दिख रहा है कि मुझे तो कैकेयी के हृदय में मां दिख रही है और सारे जगत में छल कपट दिख रहा है। ये दो विरोधी बातें कैसे? सत्य तुम हो या रामचंद्र जी? सारी दुनिया सत्य है या रामचंद्र जी सत्य है? पहले तो मैंने यही कहा कि रामचंद्र जी आपका ये भोलापन, आपकी सज्जनता, सावन के आंधरे को हरा हरा ही दिखे, बहुत सारे। जब एक दिन रामायण पढ़ते पढ़ते एक पॉइंट पे गया तब मैं एकदम स्तब्ध रह गया। कैकेयी कह रही है, मंत्रा कह रही है कैकेयी से, तुम क्या समझती हो? सावधान, अंतिम मोटिवेशन जो तुम्हारी जिंदगी के लिए मंत्र काम करेगा। जो जहां भी लाइव में बैठे सुन रहे हैं उन सब लाखों लोगों से मेरा कहना है, आज के प्रवचन का निवाड़ी की प्रवेश पर बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हो जो रामचंद्र जी को दिखा था। कैकेयी कहती है, मंत्रा कहती कैकेयी से, क्या तुम मानते हो कि तुम्हारे कहने पर रामचंद्र जी वनवास चले जाएंगे? मान जाएंगे रामचंद्र जी? कल राजगद्दी पे होना, दुनिया में आज तक देखा है कोई राजगद्दी किसी के छीने तो यूं मान जाएगा क्या? यूं नहीं मानेंगे। युद्ध की तैयारी भी रखो, तलवारें भी चल सकती हैं। कौन बोल रही है? मंत्रा। जैसे ही तुम कहोगे हंगामा मच जाएगा। और वो लक्ष्मण मान जाएगा क्या? अपने भैया को राजगद्दी से उतरते देख रहे, वो खून खराबा कर देगा, कत्लेआम कर देगा। कैकेयी से कहती है मंत्रा, सावधान रहना, नहीं तो लखन भैया निपटा ही देगा। वो भैया को ये दुख देख ही नहीं सकेगा और सारी अयोध्या विद्रोह में खड़ी हो जाएगी। और रामचंद्र जी खुद कहेंगे, कौन है जो मेरी राजगद्दी को छीन सकता है? महान बात, गजब गजब। कैकेयी कहती है, मंत्रा तू राम को नहीं जानती है, तू राम को नहीं जानती है मंत्रा, मैं उसकी मां हूं। सूरज पश्चिम से निकल सकता है, तारे आकाश से नीचे आ सकते हैं, कि रामचंद्र जी मेरे मुख से निकली हुई बात को टाल नहीं सकते। मेरा बेटा है, उसने मुझे मां कहा है। बोले ये कौन बोल रही है, कैकेयी या मां? बोलो ना, क्या कह रही है कैकेयी? सारे जमीन के तारे नीचे आ सकते हैं, सूरज पूरब पश्चिम से निकला, लेकिन मेरा राम बेटा मेरी आज्ञा नहीं टाल सकता। ये कौन बोल रही थी, कैकेयी या मां? श्री राम को दिख रही थी मां और अपन सबको दिख रही थी कैकेयी। बोलो कल्याण किसमें है? जल्दी बोल दो, तो वनवास भेजने पर नाराज मत होना। जीवन में दुख आने पर दुखी मत होना। अपना प्रसंग था प्रकृति माँ का, कि प्रकृति माँ ने तुम्हें जन्मते रुलाया है, तुम दुखी मत बनाना। तुम यही कहना है, मेरा रोने में ही हित है, रोने में ही हित है। क्योंकि प्रकृति कहती है रो तू जन्मते रोज, हंसी दुखदाई है और रोना सुखदाई है। सारी दुनिया क्या मानती है? हंस रहा है तो सुखदाई है, रो रहा है तो दुखदाई है। और प्रकृति कहती है जन्मती रो रहा है तो बल्ले बल्ले, जन्म से हंस रहा है तो बेड़ा गर्क है।
बेड़ा गर्क। ये सोच हमारी भारतीय ऋचाओं में, साधु मनीषियों की वाणियों में होता है, जो हांसुओं में भी जगत की जन्नत दिखा देता है, कांटों में भी फूलों का ताज दिखा देता है, विपरीतताओं में भी ऊंचाइयां दिखा देता है। इसलिए अपना प्रसंग समय आपका हो गया। जब जब यदि संसार की प्रतिकूलताएं ही हमें आज कुछ अच्छा बनाए हुए हैं, अच्छा करने का अपना मन हो रहा है, और उस चीज को ये मानो कम से कम इस कारण से हम पंडाल में बैठे हैं, इस कारण से हम साधु बने बैठे हैं, इस कारण से तुम मंदिर में जाते हो, उसी दुख के कारण से ही तुम कभी कभी भगवान का, तुम्हें पता चल जाए कि मेरे जीवन में दुख है ही नहीं, तो बोलो बोलो जल्दी बोलो ना, फिर मंदिर जाओगे। काहे के जाओगे मंदिर, क्या जरूरत पड़ी? तो मंदिर तुम्हें कौन ले जा रहा है? जल्दी बोल दो। दुख, परेशानी। या तो दुखी हो या दुखी आने की संभावना है, तो कहते हो चलो भगवान जी कहाँ हैं, और दुख है नहीं, दुख आएगा नहीं। 99.99 लोग अधर्मी हो जाएंगे, पापी हो जाएंगे। इसलिए संसार की जो स्थितियां हैं, इनको समझना है, और समझने के बाद तत्व दृष्टि जब आती है, तो ये तत्व दृष्टि में सब कुछ अपने आप हमें उत्थान का कारण बन जाता है। महावीर भगवान है कि